हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हॉपी और आज हम बात करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में। अभी तक एपी के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। एपी का फर्स्ट टर्म पढ़ चुके हैं, एपी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन सब टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ लेते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में। तो चलिए एक एपी लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम एक एपी लिखें तो एपी का फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए, ठीक है। एपी का सेकेंड टर्म क्या होता है? A2, ओके। थर्ड टर्म A3, A4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका एक पर्टिकुलर अगर फाइनाइट एपी है तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही होगी और एक पर्टिकुलर नंबर होगा तो हम n मान लेते हैं, ओके। तो an, ठीक है। तो एपी का जो हमारा फर्स्ट टर्म रहता है वो तो a ही रहता है, ओके। अगर सेकंड टर्म की बात करें तो फर्स्ट टर्म में ही कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया जाता है, यानी सेकंड टर्म क्या हो जाता है? a प्लस डी, ठीक है। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, यानी कि a प्लस डी, ओके। अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि a प्लस डी। अब ये जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई 100 टर्म निकालो तो शाम हो जाएगी शायद आपको निकालते निकालते, है ना। तो चलिए आपकी इस परेशानी को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। तो इसी के लिए जनरल टर्म ऑफ एन एपी या फिर nth टर्म ऑफ एन एपी का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो ये फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी जो है ये तो ए ही आया सॉल्व करने के बाद। अगर हम सेकंड टर्म की बात करें, सेकंड टर्म क्या आ जाएगा? ये भी a प्लस डी आ रहा है। थर्ड टर्म यहाँ d प्लस डी है तो ये a प्लस 2d हो जाएगा। फोर्थ टर्म ये क्या हो जाएगा? a प्लस 3d हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इन्हें थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म है a, यहाँ a है, केवल a है, d नहीं है। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि ये 0d है इसके साथ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके। तो जो फर्स्ट टर्म रहता है वो क्या रहता है? एक्चुअली में a1 रहता है ना, a1 रहता है और यहाँ पे कोई भी d नहीं है। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे a प्लस 1 - 1d, ठीक है, क्योंकि 1 - 1 क्या होगा? 0 होगा, तो ये हो गया a प्लस 0d, ठीक है। अब ऐसे ही ले लेते हैं सेकेंड टर्म a2। तो a2 क्या है हमारा? a प्लस डी है, सिंगल डी है यानी कि 1 है, तो हम 1 को लिख सकते हैं 2 - 1, हाँ लिख सकते हैं। तो जाएगा a प्लस 2 - 1 इंटू डी, ठीक है। अब अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो यहाँ a प्लस 2d है। अब ये जो 2d का 2 है, इस 2 को हम 3 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे a प्लस 3 - 1 इंटू डी, ठीक है जी। अब अगर ये हमारा फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म में a प्लस 3d है, तो यहाँ पे इस 3 को हम 4 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जाएगा a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 - 1 इंटू डी। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। अब एक हमारा टर्म क्या था लास्ट में? an था, है ना, ओके। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, अगर फर्स्ट टर्म है, देखिए a तो सब में कॉमन है, अगर फर्स्ट टर्म है तो यहाँ लिखा है 1 - 1, यानी यहाँ 1 है तो यहाँ 1 - 1। सेकेंड टर्म है तो यहाँ 2 - 1 लिखा है। थर्ड टर्म है तो यहाँ पर 3 - 1 लिखा है। फोर्थ टर्म है तो यहाँ 4 - 1 लिखा है। तो उसी हिसाब से अगर ये nth टर्म है तो यहाँ पे n - 1 लिखना गलत नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? तो an क्या हो जाएगा? a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है जी। an क्या हो गया? a प्लस n - 1 इंटू डी, और यही है nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? आपको जो भी टर्म निकालना है उसका केवल आपको नंबर लिखना है, यानी कि आपको अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो आप n की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। कैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये n है तो यहाँ 4 लिख देंगे, तो a4 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह 4 - 1 इंटू डी। तो a4 आ जाएगा a प्लस 3d, देख सकते हैं। a4 यहाँ भी a प्लस 3d है, यहाँ भी a प्लस 3d है, ठीक है। इस तरीके से ना केवल आप छोटे टर्म, आप बहुत बड़े टर्म्स भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमें निकालना है 100th टर्म। क्या निकालना है हमें? 100th टर्म निकालना है, ठीक है। अब इस मेथड से तो भैया बहुत देर लग जाती, अब इस मेथड से इजीली निकल जाएगा। तो जाएगा a 100 इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ n की जगह 100 रख देंगे तो 100 - 1 इंटू डी, यानी a 100 इज इक्वल टू a प्लस 99d। ये आ चुका है, ठीक है। देखो याद रहे ये जो है ना 100 यहाँ छोटा सा लिखा जाएगा साइड में, ओके। चलो तो समझ आ गया आप लोग को ये। इसका मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। जनरल टर्म का फॉर्मूला याद रख लेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। चलो
तो एक AP लिख लेते हैं पहले, चलो क्वेश्चनिंग लिख लेते हैं। फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन AP whose टर्म्स आर, ठीक है। एक AP दे दिया, उसकी कुछ टर्म दे दी हैं और पूछ रहा है कि उसका 20th टर्म बताओ, ठीक है। तो AP ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। इस AP का आपको 20th टर्म बताना है, ठीक है। तो हम अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो इस फॉर्मूले में हमारे को इसने 20th टर्म पूछा है, यानी 20वां टर्म पूछा है। तो n की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है, n कितना है 20, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। अब हमें अगर AN निकालना है यानी 20th टर्म निकालना है तो उसके लिए हमें A भी चाहिए और D भी चाहिए, वो हमें क्वेश्चन से खुद लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म जो होता है वही A होता है, तो A कितना हो गया आपका 5 हो गया, है ना। और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या कर लेंगे, A2 - A1 कर लो, तो ये हो जाएगा 10 - 5 यानी कि 5 आ गया। ओके, तो n कितना है 20, A कितना है 5 और D कितना है, ये भी 5 है। ओके, तो हम अब निकाल लेते हैं 20th टर्म। तो A20 इज इक्वल टू A प्लस 20 - 1 इंटू D, ठीक है। तो A20 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 प्लस 20 - 1 कितना होगा 19 होगा और D कितना है, ये भी 5 है। ओके, तो A20 इज इक्वल टू 5 प्लस 95 यानी कि A20 इज इक्वल टू 100, ठीक है जी। समझ आ गया आप लोग को। तो ऐसे आप किसी भी AP का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें क्या है कि अभी मैंने आप लोग को बताया फॉर्मूला कि AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। अब ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, क्या, और वो है डिफरेंस बिटवीन AN एंड N, ठीक है। कई बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि ये जो AN लिखा है और ये जो N लिखा है ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आप में से कईयों को पता होगा, बहुत अच्छी बात है। जिन्हें नहीं पता वो देख लो और अपने कंसेप्ट थोड़े क्लियर कर लो। ओके, तो AN क्या है, AN होता है AP का एक टर्म। AN क्या होता है, AP का एक टर्म होता है, ठीक है। AN क्या है, AN है एक टर्म। और N क्या होता है, N होता है टर्म नंबर, ठीक है। N क्या होता है, टर्म नंबर, ठीक है। कैसे, AN होता है एक AP का टर्म, यानी कि हम एक AP लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब देखो इस AP में अगर हम कहें कि सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म यानी वो टर्म जो दूसरे नंबर पे आता है। तो सेकंड टर्म यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म, इसकी बात हो रही है। तो सेकंड टर्म है इसमें कितना 6, तो आप यहाँ लिख देंगे A2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। सेकंड टर्म कितना है 6 है। ओके, और अगर आपसे कोई पूछे कि 6 कौन सा टर्म है, कितने नंबर का टर्म है, तब आप बताएंगे कि भाई वो दूसरे नंबर का टर्म है ना, दूसरे नंबर पे आता है तो वो दूसरे नंबर का टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये जो छोटा सा लिखा है ना 2, ये होता है N। समझ में आ गई बात आप लोग को। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ये क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए अब ऐसा करते हैं कि हम बुक के कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ओके, थर्ड एग्जाम्पल में कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP 2, 7, 12, ठीक है। आपको क्या करना है, एक AP गिवन है, उसका 10th टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 10th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि N कितना है, 10 है, ठीक है। अब देखिए N मैंने आपको बताया था ना, N और N, तो N यहाँ पे 10 है और AN की दूसरी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो N आपको यहाँ पता चल चुका है 10 है और A और D आपको क्वेश्चन से लेने पड़ेंगे। तो A यानी कि फर्स्ट टर्म, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2, और D क्या हो जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 - 2 यानी कि 5। तो आपको तीनों वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 10th टर्म निकालेंगे। तो पहले आप फॉर्मूला लिख देंगे, क्या, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। और एक बात याद रखिए, फॉर्मूला लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि जो भी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ना, उसमें क्या होती है, स्टेप मार्किंग होती है, और स्टेप मार्किंग में क्या होता है, फॉर्मूला लिखने के हाफ मार्क्स ज़रूर होते हैं। तो फॉर्मूला लिखना मत भूलिए। कई बार क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, लेकिन अगर आप लोग की कैलकुलेशन गलत भी है, अपने फॉर्मूला सही लिख रखा है, तो मार्क्स मिल जाते हैं। तो फॉर्मूला ज़रूर लिख दिया करिए। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। हमें 10th टर्म निकालना है, तो n की जगह 10 रख देंगे, तो A 10
इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस n है हमारा 10, 10 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5। ओके, तो a 10 हो गया हमारा 2 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9, तो 9 इंटू 5 यानी a 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 45, तो a 10 हो गया हमारा 47। ठीक है, तो 10th टर्म ऑफ AP, 10th टर्म ऑफ AP कितना हो चुका है, 10th टर्म ऑफ AP आ चुका है 47। ठीक है, अब इसे बॉक्स में बंद करके लिख देंगे आंसर। ठीक है जी, अब कर लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, एक AP दे रखी है 21, 18, 15 इज 81 माइनस 81। ठीक है, तो आपको क्या रखा है कि इस AP का कौन सा टर्म है माइनस 81। इस क्वेश्चन में आपको an दे रखा है और n की वैल्यू पूछ रखी है। पिछले क्वेश्चन में n दे रखा था और an की वैल्यू पूछ रखी थी। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या इसका कोई टर्म जीरो भी हो सकता है, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में AP हमारी क्या दे रखी है 21, 18, 15। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है क्या an की वैल्यू, तो an कितना दे रखा है आपको माइनस 81 और आपको क्या निकालना है n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, an है माइनस 81, n की वैल्यू निकालनी है। तो आप फर्स्ट टर्म AP का देख सकते हैं कितना है 21 है, तो a कितना हो चुका है 21। और अब आप कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे यानी कि d, तो d कितना होगा आप लोग का, d होगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 18 माइनस 21 यानी कि माइनस 3। ओके, फर्स्ट टर्म 21 और d क्या है माइनस 3। ठीक है, तो चलिए अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, an कितना है माइनस 81, तो माइनस 81 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 21 है, 21 प्लस n कितना है वो तो आपको निकालना है, और d कितना है माइनस 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्या है माइनस 81 है, ये ऐसे लिखेंगे, ये 21 रहेगा ऐसे ही। ओके, अब ये माइनस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से होगी, तो माइनस 3 की मल्टीप्लाई जब n से होगी तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3n हो जाएगा, और जब माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से होगी तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ माइनस 81 है, ये 21 प्लस 3, तो 21 प्लस 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो माइनस 81 इज इक्वल टू 24 माइनस 3n, और यहाँ पे 24 क्या है प्लस में है तो इधर क्या है माइनस में आ जाएगा, तो जाएगा माइनस 81 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 3n। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 105 इज इक्वल टू 3n, माइनस 105 इज इक्वल टू माइनस 3n हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो 105 इज इक्वल टू 3n हो जाएगा, क्या 105 इज इक्वल टू 3n, 3 इधर डिवाइड में चल जाएगा, तो 105 अपॉन 3 इज इक्वल टू n, तो 35 इज इक्वल टू n। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ चुका है। अच्छा, एक बात आप लोग और याद रखना, अपने नोट में लिख भी लेना, n हमेशा एक नेचुरल नंबर ही रहेगा। a कुछ भी हो सकता है, d कुछ भी हो सकता है, an कुछ भी हो सकता है, बट n इज़ ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये नोट में ज़रूर लिख लेना। ठीक है, क्या स्मॉल n इज़ ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे n क्या आ चुका है 35 आ चुका है, और कभी अगर आपके n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है या माइनस में आ रही है, तो मतलब आपने सवाल गलत कर रखा है। ठीक है, चलो, तो n आपका 35 आ गया, यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, नोट लिख लेना। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, तो ये आपसे पूछ रहा है क्या an की वैल्यू जीरो हो सकती है, और गिव रीज़न फॉर योर आंसर, इसके लिए रीज़न भी देना है। तो हम अब क्या करेंगे an की जगह जीरो रख के देख लेते हैं। तो an इज इक्वल टू ज़ीरो, a कितना था 21 था। ठीक है, d कितना था 18 माइनस 21 यानी कि माइनस 3 था। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इरेज कर दिया था इसलिए लिखा है। ठीक है, चलो, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे भी निकालना है कि ये इसका कोई टर्म हो सकता है या नहीं हो सकता, और ये इसका कोई भी टर्म कब होगा, तब अगर n एक नेचुरल नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं n की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी या नहीं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की जगह ज़ीरो रख देंगे, इज इक्वल टू a कितना है 21 प्लस
n माइनस वन, डी है -3, ठीक है जी। तो 0 इज इक्वल टू 21, -3 की मल्टीप्लाई होगी n से, ओके, तो हो जाएगा -3n प्लस 3, तो 0 इज इक्वल टू 24 माइनस 3n, 21 और 3 को ऐड कर दिया गया, तो -3n इधर यहाँ लेंगे पॉजिटिव में, तो 3n इज इक्वल टू 24 और n इज इक्वल टू 24/3 इज इक्वल टू 8। अब n क्या आ चुका है, 8 आ चुका है। 0 इज 8th टर्म ऑफ द AP। 0 क्या है, AP का 8th टर्म है, ओके। और रीज़न भी पूछ रखा है, गिव रीज़न फॉर योर आंसर, तो आप लिख देंगे द वैल्यू ऑफ n इज़ अ नेचुरल नंबर, सो 0 इज़ अ टर्म ऑफ द गिवन AP, ठीक है। चलिए अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज़ 5 एंड 7th टर्म इज़ 9। आपको एक AP बतानी है जिसका थर्ड टर्म क्या होता है, 5 होता है, और 7th टर्म क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं इसे। थर्ड टर्म यानी कि क्या हो गया आप लोग का, A3 हो चुका है, ओके। तो आपको गिवन है कि A3 इज इक्वल टू 5, और 7th टर्म क्या है आपका, A7, ठीक है। A7 क्या है आपका, 9 है, ओके। अच्छा, अब आपको ना एक दो सवाल करके इतना तो पता चल चुका होगा कि बार बार अब आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, अगर आपको 20th टर्म क्या रखा है, 20th टर्म यानी कि A20 अगर आपको क्या रखा है, तो आप उसे लिख सकते हैं A प्लस 19D, फॉर्मूले में पुट करके आएगा, ओके। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 19D होगा, 30 है तो 29D होगा, 7 है तो 6D होगा, वही हम इस क्वेश्चन में भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये A3 है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, है ना। तो A प्लस 2D कितना है, ये है 5, इसे मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। और ये क्या है, A7 है, तो A7 को हम लिख लेंगे A प्लस 6D, ठीक है। A प्लस 6D इज इक्वल टू 9, इसको हम लिख लेंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों को हम चेक कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 और A प्लस 6D इज इक्वल टू 9, ठीक है। चलो यहाँ साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा A और A। 2D माइनस 6D तो हो जाएगा -4D, और 5 माइनस 9 तो हो जाएगा -4, सो ये कैंसिल। तो D 4D इज इक्वल टू 4, तो D इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1। D की वैल्यू कितनी आ गई, D की वैल्यू आ चुकी है 1, D आ चुका है 1, ठीक है। अब D की वैल्यू इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पुट D इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, A प्लस 2D इज इक्वल टू 5, तो A प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो A प्लस 2 इज इक्वल टू 5, और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, ठीक है। A कितना आ चुका है, 3, और D कितना आ चुका है, 1। तो अब आप AP लिख सकते हैं, ठीक है। AP का फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, AP का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4, फिर 5, और उसमें आप आगे आगे जो है D ऐड करते जाएंगे, यानी 6, 7, 8, 9, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही।